देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर पर योग महोत्सव। ब्रह्मा कुमारीज रायपुर के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर पर योग महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद नगर पालिका निगम के अध्यक्ष प्रमोद दुबे ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज सेवा केंद्र पर आकर हमारे ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं और सारी चीजें हमारे अनुकूल हो जाती हैं। वहीं विशिष्ट अतिथि पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर केसरी लाल वर्मा ने कहा कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक मेल के लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है। इस योग दिवस के अवसर पर परसों है, लेकिन आज यहाँ आकर के मैं तो ये परिवार का सदस्य हूँ और पूज्य कमला दीदी हमारे परिवार की मार्गदर्शिका हैं। हमारा पूरा परिवार इस आश्रम से लेकर एक एक लोगों से जुड़ा हुआ है और हमें गर्व होता है कि जहाँ हम जुड़े हुए हैं वहाँ से हमको देश चलाने के लिए, प्रदेश चलाने के लिए, शहर चलाने के लिए जिन जिन चीज़ों की, जिन जिन मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, 100 जगह जाना नहीं पड़ता। इस जगह से आकर हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और सारी चीज़ें आपके अनुकूल हो जाती हैं। जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि ऐसी संस्था है जो नैतिक गुणों को, संस्कार को स्थापित करने में हमारे बच्चों से लेकर सभी में निरंतर प्रयास कर रहा है। यह स्तुत्य है, सराहनीय है। कार्यक्रम में रायपुर की क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मूल्यों की गिरावट से सब जगह दुख और अशांति है, इसलिए जिंदगी में राजयोग को अपनाने से हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति आती है। कि राजयोग के अभ्यास से हमारे अंदर जैसे जैसे हम राजयोग का अभ्यास करते, हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति आती है। अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास कराकर अपनी दिनचर्या में लाने का आह्वान किया गया। मौके पर बीके चित्रलेखा समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। परमात्मा द्वारा सिखाए गए प्राचीन योग के बारे में दी गई जानकारी। हरियाणा स्थित सोनीपत रिट्रीट सेंटर में योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 300 से अधिक बीके सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर शारीरिक व्यायाम के साथ साथ मन का व्यायाम किस तरह होता है, इस पर बहुत सुंदर अनुभव कराया गया। बीके अनीता, बीके लक्ष्मी, बीके विजय और बीके बिंदु ने परमात्मा द्वारा सिखाए गए प्राचीन राजयोग के बारे में जानकारी दी। सबने शारीरिक योगा के साथ राजयोगा का भी लाभ प्राप्त किया। दुनिया में केवल फिजिकल योगा और हमारा डबल है। मन और तन दोनों को तंदुरुस्त रखने के लिए कर्मेंद्रियों का राजा बनाने वाला प्यारे बाबा ने हमें योग सिखाया है कि मन की भी शांति, तन की भी शांति। माना तन में भी जो सब कर्म इंद्रियां हैं वो भी शांत स्वरूप होकर राजा बन के उन कर्म इंद्रियों का राज्य करेंगे इनके ऊपर, तो ये भी शांत रहें और उस शांति का प्रभाव मन पे भी और विश्व पे भी पड़ेगा। नए राजयोग भवन का शिलान्यास, ईश्वरीय सेवाओं में विस्तार। पंजाब के कपूरथला में नए राजयोग भवन का शिलान्यास किया गया, जिसमें पंजाब जोन की निदेशिका बीके प्रेमलता तथा बीके उत्तरा, साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके भारत भूषण, कपूरथला सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी शामिल हुई और अपने कर कमलों द्वारा शिलान्यास किया। इस दौरान डीएसपी सुरेंद्र पाल सिंह, डॉक्टर संदीप भोला ने भी मौजूद होकर भवन के प्रति अपनी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। जयपुर के राजा पार्क सेवा केंद्र, पिंक सिटी म्यूजिक एकेडमी, मुंबई और राजस्थान के कलाकार सुखीराम मंडा के संयुक्त प्रयास से संगीत के साथ परमात्म मिलन विषय को लेकर प्रभु प्रेम और संगीत की सुंदर सुरभित संध्या का आयोजन किया गया। हम जिंदगी लुटाने, तू देखे या न देखे, तू जाने या न जाने। कार्यक्रम में राजस्थान में बीजेपी अध्यक्ष भंवर लाल भाटी, ऑल इंडिया जर्नलिस्ट महामंत्री दीपक, पार्षद स्वाति परनामी,
जयपुर सब जोन प्रभारी बीके पूनम समेत कई विशिष्ट लोग शामिल रहे। बीके पूनम ने संगीत के माध्यम से हम कैसे परमात्मा के प्यार का अनुभव कर सकते हैं इसके बारे में बताया। साथ ही कलाकारों का सम्मान भी किया गया। इस गाने में जो विधि बताई है, बाप, शिक्षक, सतगुरु का संबंध बनाओ। कुरुक्षेत्र के शिव शांति धाम सेवा केंद्र द्वारा लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में चिकित्सकों का अभिनंदन समारोह रखा गया। कार्यक्रम के दौरान चिकित्सकों, सफाई कर्मचारियों, नर्सिंग स्टाफ को कोविड के दौरान की गई सेवाओं के लिए प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर सुखबीर सिंह ने बीके बहनों का आभार व्यक्त किया तो कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज ने सबको उस परमात्मा की छत्रछाया को महसूस कर मरीजों का इलाज करने की प्रेरणा दी। आज जो भी प्रशस्ति पत्र के माध्यम से आपको बहनें हमारे बीच में आई हैं सम्मानित करने के लिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। थैंक यू। सेवा भाव को आप आगे बढ़ाते हुए उस परम पिता की छत्र छाया में अपने को महसूस करते हुए जिनको भी आप इलाज करेंगे या जिनके भी आप संपर्क में आएंगे, केवल आपके दवाई देने से, हाथ लगाने से वो ठीक हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी आपके जीवन की सफलता है। इस मौके पर 40 डॉक्टर समेत कई नर्सेज, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन प्रोग्राम में शामिल रहे, जिन्हें बीके मधु ने राजयोग का महत्व बताकर उन्हें योगाभ्यास कराया। इंटरनेशनल योगा डे पर मानवता के लिए योग थीम पर नरसिंहपुर सेवा केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बात करें अतिथियों की तो आयुष मंत्रालय के योगाचार्य देवेंद्र पटेल मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि योगाभ्यास कई बीमारियों से बचाता है। वहीं बीके किरण, बीके अंजना ने भी स्वस्थ जीवन का आधार राजयोग बताया। करनाल के सेक्टर 7 सेवा केंद्र पर योग दिवस पर बीके सदस्यों में जोश और उत्साह देखने को मिला। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम ने योग की परिभाषा बताई, जिसके बाद सभी ने फिजिकल और मेंटल योगाभ्यास किया। तो राजयोग से कितने फायदे होते हैं हमें, हमारा मन शांत रहता है और हमारी निर्णय शक्ति, जजमेंट पावर बहुत इंक्रीज होती है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दिल्ली के परमपुरी भवन मानसकुंज सेवा केंद्र द्वारा योग दिवस मनाया गया। इस दौरान योग और राजयोग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीके सदस्यों ने उमंग उत्साह से हिस्सा लिया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदेश ने योग के लाभ बताए। ये योगा अर्थात ये एक्सरसाइज जो हमारे आत्मा को भी और शरीर को भी, मन को भी और शरीर के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।